हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन बेटा नहीं पढ़ा पाएंगे, सो आई एम गोइंग टू टीच यू थ्रू दिस वीडियो about electrochemical cell. Okay, so I have taught this topic to all of you in class 11th, so I will give only introduction, rest you have to teach yourself or study yourself. Okay, now ये आप देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। जो सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने होता है हमेशा वो जिंक और कॉपर का होता है। ये एनोड है, जानते हैं आप लोग। ये कैथोड है, ये भी जानते होंगे आप लोग। नहीं जानते तो पढ़ लीजिए प्लीज़। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो जिंक होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपने। तो ये देखिए, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन को कॉपर ने गेन किया हुआ है। ओके, जो इसकी सेल रिएक्शन होगी वो आपको बता देता हूँ मैं। Zn और कॉपर 2+, मतलब आयन, बिकॉज यहाँ पर जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन 2 लूज किए हुए हैं और इसने बनाया जिंक 2+, और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं और ये बनाता है कॉपर आयन एटम सॉलिड। ओके, फिर वोल्ट मीटर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। सॉल्वेज का काम जानते हैं आप लोग, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जानते हैं आप लोग SHE, इसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं किसी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। ओके, जैसे कि 1 मोलर कंसंट्रेशन पे, 1 बार प्रेशर पे, 298 केल्विन टेम्परेचर पे। बताऊंगा अभी इसके बारे में। इससे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। हम लोग एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाते हैं, जिसके बारे में पढ़ा चुका हूँ आपको कि जब डाउन तक आप सीरीज़ जाओगे तो आपको उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा। जितना आप टॉप बॉटम पे टॉप जाओगे उतना ही स्ट्रॉन्गर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा। ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो मेन टॉपिक है मैं बता दूँ आपको, ये आपका EMF है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ई सेल भी बोलते हैं इसको। इसको निकालने का तरीका होता है कि जो कैथोड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल है उससे हम लोग एनोड का जो पोटेंशियल इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो हम माइनस कर दे तो हम लोगों को ई सेल या EMF मिल जाएगा। लेकिन जो ये EMF होता है इसका कोई स्टैंडर्ड पोटेंशियल नहीं बोलते हैं इसको। इस पर हम लोग किसी भी कंसनट्रेशन पे टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं। ई सेल जो मेन होता है वो होता है E0 सेल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं E0 सेल से। बता दूँ मैं आपको, E ऊपर नॉट सेल ये होता है इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये फॉर्मूला आप लोग प्लीज़ बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ई सेल जो होता है वो किसी भी सेल का किसी भी कंसंट्रेशन पर हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और E0 सेल होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। ओके, 1 मोलर कंसंट्रेशन पर तो उसकी SHE लेते हैं बेटा हम लोग। SHE से जो भी निकालेंगे हम लोग, जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनी है उसमें जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखी है। और 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या E0 सेल भी कहते हैं उसको। इसको समझ लीजिए आप बहुत ध्यान से, ठीक है। अब प्रॉब्लम कब आती है बेटा? प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोगों को अलग अलग कंसंट्रेशन, अलग अलग टेम्परेचर पर या डिफरेंट कंसंट्रेशन पर, डिफरेंट टेम्परेचर पर पोटेंशियल निकालना होता है। अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड निकालना है, आपको दिया है 298 केल्विन पर 1 बार पर 1 मोलर कंसंट्रेशन पे, तो आप जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दे रखी है उससे पता कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है बेटा जब आपको टेम्परेचर अलग दिया होता है और कंसंट्रेशन भी अलग दिया होता है, तब हम लोग हेल्प लेते हैं नर्स्ट इक्वेशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपको दे रखी है यहाँ पर एक इक्वेशन। ये इक्वेशन खाली सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए है। ये इस कंसंट्रेशन पर, इस टेम्परेचर पर आपको अगर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दे रखा है और आपको निकालना है अगर क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये देखिए बेटा आप लोग। यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में ई एम एन प्लस ऑब्लिक एम एन स्लैश एम एन, यहाँ पर ये दिया हुआ है उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे यहाँ पर दिया, देखिए टी दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर ये जो दे रखा है उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से दे रखे हो देख सकते हैं, प्लस आपको मोस्टली न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू दे रखी होगी। अगर नहीं दे रखी होगी तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आर क्यू जानते हैं आप लोग क्या होती है, गैस कांस्टेंट है यहाँ पे। एफ जो है फैराडे होता है। ओके, पढ़ाऊंगा इसके बारे में आपको। तो अगर हम यहाँ पर ये वैल्यूज़, हाँ, और एल एन दे रखा है, जब एल एन को लॉग में चेंज करते हैं बेटा तो 2.303 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका ये यहाँ पर एक नई इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन को ही आपको तैयार करना है। ओके, ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का निकालने के लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर चाहिए, चाहिए हमको, आर कांस्टेंट होता है। एन जैसे कि जिंक का निकालना है तो जिंक के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो जो एन होगा यहाँ पे स्मॉल एन, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर में 2+ होता है, बट अगर सिल्वर होगा तो सिल्वर बेटा एक ही होता है, Ag से Ag+, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो वो कहलाएगा वहाँ पर एन कितना हो जाएगा 1। अगर हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर Fe2+ से Fe3 ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वहाँ पर जो N की वैल्यू होगी वो 1 ही होगी, क्योंकि Fe2+ से Fe3+ में केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। और यहाँ पर MS/Mn ये आयन दे रखा है। अगर हमें जिंक का निकालना है तो ऊपर होगा कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, देखिए ध्यान से साइन लगा हुआ है यहाँ पे कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। अब कंसंट्रेशन ऑफ जिंक जो होगा वो हमेशा 1 होगा, क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन होता है हमेशा 1 कंसीडर किया जाता है, या आप रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हो। और जो Mn+ ये जो है आपको दे रखा है यहाँ पे M⁴N+, ये आपको आयन के लिए दिया हुआ है। अगर यह जिंक है, जिंक 2+, कॉपर 2+, लेड दे तो लिया है तो Pb2+, इस तरीके से यहाँ पर रखा जा सकता है। इस फार्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, कल मैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़ाऊँगा और उसके बाद आपको न्यूमेरिकल करने को दूंगा। जो नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछना। मैं हिमांशु जो है बेटा बहुत अच्छा, वो अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछता है। हिमांशु हैं, 1-2 बच्चे और भी हैं जिनको नहीं समझ में आता है पूछते हैं, बाकी लोग आई होप लगा लेते होंगे तभी नहीं पूछते। ये नहीं कहता हूँ कि वो हमको आता नहीं है, वो लोग भी लगा रहे होंगे नो डाउट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमको ये तो हो गया एक सिंगल इलेक्ट्रोड का। अगर हमें कोई सेल दे रखा है, सेल समझते हो ना, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, हाफ सेल याद होंगी आपको, हाफ सेल होते हैं, उनको मिला के हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिलाते हैं। अब उनका अगर हमें निकालना है किसी ई सेल या EMF ऑफ द सेल निकालना है हमको, तो बेटा हम लोगों को, हाँ, वहाँ पर भी कंसंट्रेशन मान लीजिए अलग अलग दे रखे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दे रखी है, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दे रखी हैं, तब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन की ही हेल्प लेंगे बेटा। ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है जिंक और कॉपर का। ओके, जिंक और कॉपर का एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक, या पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल या रेडियल सेल दे रखा है यहाँ पर जिंक एनोड है, कॉपर कैथोड है, पढ़ चुके हैं आप लोग। यहाँ पे जिंक जो है वो बना रहा है जिंक आयन, कॉपर आयन जो कन्वर्ट हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। ये देखिए, ओके। तो अगर सेल का हम लोग ई सेल निकालें तो क्या होगा बेटा, वो ई सेल इक्वल टू ई सेल कैथोड माइनस ई सेल, मतलब स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो यहाँ पर ये आपको दे रखी है, ई सेल। ओके, अब ये वैल्यू आपको दे रखी होंगी, ये आपको मैं बताता हूँ आगे न्यूमेरिकल में। उसके बाद इलेक्ट्रोड रिएक्शन दे रखी है, मैंने अभी बताया था आपको कि जिंक कन्वर्ट होता है जिंक आयन में, और कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाता है कॉपर एटम। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन होगी उसकी, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने भी बताई थी आपको। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बात क्या है, देखिए यहाँ पर कॉपर के लिए अलग जो नेक्स्ट इक्वेशन थी
नेक्स्ट इक्वेशन जो थी यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड को दिखाया गया। देख सकते हैं बेटा आप लोग, आपको नेक्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करिए, अभी जो लिखी है आपने या स्क्रीनशॉट लिया है उसे कंपेयर करिए कि Mn प्लस ऑब्लिक Mn याद है, तो यहाँ पे कॉपर के लिए ये कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाया गया है। उसके बाद देखिए जिंक को भी यहाँ पर उसी तरीके से अरेंज किया गया है, ये देख सकते हैं आप नेक्स्ट इक्वेशन, क्योंकि वहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन क्या था कि हम किसी एक इलेक्ट्रोड का हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोड मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन से अलग निकालना है अगर हमें किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन पर, तो नेक्स्ट इक्वेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो हमने कॉपर का अलग कर दिया, जिंक का अलग कर दिया, देख सकते हैं। अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे जो वैल्यू बनी थी आपकी ये वैल्यूज, ये यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 में वो दोनों वैल्यू पुट कर दी। देखिए ध्यान से, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी और उनको पुट करने दी। देखिए ये पूरी आपकी कॉपर आयन की है, कॉपर की है, ये यहाँ पर जिंक की है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, पेन नहीं चलता, ये कॉपर के लिए और ये माइनस जिंक के लिए। देखिए ये होता है, ये कॉपर कैथोड माइनस कॉपर एनोड, सॉरी ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब इसमें जो वैल्यू पुट कर दी हमने, तो हम जानते हैं कि लॉग m माइनस एन लॉग m अपॉन n होता है। ओके, तो उसके बेसिस पे हमने जो बनाया नया इक्वेशन आपकी वो ये आ गई। देखिए ये, क्योंकि ई नॉट कॉपर और ई नॉट जिंक, ये दोनों जब माइनस करेंगे इन दोनों को बेटा तो हमें ई नॉट सेल मिल जाएगा। क्या होता है, ई नॉट सेल, क्योंकि ई सेल इक्वल होता है ई कॉपर माइनस ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई नॉट सेल जो होगा वो ई नॉट कॉपर माइनस स्टैंडर्ड कॉपर माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक हो जाएगा। ओके, अब जो मैंने बताया था आपको अभी, यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन ऑफ जिंक कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर हमेशा 1 होता है, तो वो वैल्यू यहाँ पर 1 और 1 रख देंगे, तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी, ये। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ बेटा आपको, मैं नहीं लिखा समझाया था मैं, यहाँ पर जो n है बेटा, ये देख रहे हैं आप लोग, ये n लिखा हुआ है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर n का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। अब जिंक ने इलेक्ट्रॉन 2 लूज किए, कॉपर ने 2 गेन कर लिए, तो यहाँ पे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है 2 हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये आपका 2 दिया हुआ है। ओके, अब आप ये कह रहे होंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आ गई। ओके, तो ये वैल्यू बता दूं बेटा आपको, यहाँ पर R की वैल्यू रखी गई है, T की वैल्यू 298 दे रखी है, आप देखिए, और F की वैल्यू होती है तो उसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे हम लोग, और ये वैल्यू रखने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी, लास्ट जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन मिलेगी हम लोगों को, ये, इसको हम लोग कहते हैं नेक्स्ट इक्वेशन फॉर अ सेल। ओके, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखो आपको बेटा दे रखा है 298 केल्विन। अगर टेम्परेचर नहीं दे रखा है बेटा तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू रखनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए T दे रखा है, यहाँ पर आपको टेम्परेचर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना बेटा आप। ठीक है, अगर 298 केल्विन दे रखा है तो बेटा आप यही इक्वेशन लगा लीजिएगा। तो ये पहली नेक्स्ट इक्वेशन थी, बताता हूँ आपको अभी, जो पहली नेक्स्ट इक्वेशन दिख रही है आपको, ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड, सॉरी बेटा, ये सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए है। ओके, फिर समझ लीजिए, अगर हमको स्टैंडर्ड ई नॉट किसी का निकालना है, ई नॉट समझना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तब तो हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है बेटा वो तो हमको दे रखी होती है स्टैंडर्ड पोटेंशियल में ही, क्योंकि हमने निकाला है ऐसे चीज़ से, है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट पहले तो ये, पहले आप पढ़ लीजिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, शॉर्ट ब्रिज, SHE इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, और EMF या ई सेल कैसे निकालते हैं, फिर ये पढ़िएगा बेटा। ठीक है, अगर वो भी नहीं समझ में आती है, अगर एक बच्चा भी बोलिएगा तो मैं उसका भी वीडियो बना के डाल दूंगा बेटा। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है, या मैं उसको फेस टू फेस पढ़ा दूंगा। अब इसमें क्या होता है बेटा कि यहाँ पर ये इतना याद रखना बेटा आप लोग कि जो ये एम है एस है ये 1 हो जाएगा। जो बनेगी इक्वेशन वो बनेगी आपकी ई एम एन प्लस ऑब्लिक एम एन इज इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस अपॉन एम एन। यहाँ पे जो ई नॉट है बेटा ये आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख सकते हैं। अगर कॉपर दे रखा है तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई सी यू टू प्लस ऑब्लिक सी यू इज इक्वल टू ई नॉट सी यू टू प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस 0.303 आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सी यू अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी यू आयन। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ सी यू आयन है बेटा ये तो आपको दे रखा होगा, लेकिन जो कंसंट्रेशन ऊपर आएगा बेटा सॉलिड का वो हमेशा 1 होता है। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, ई सी यू टू प्लस ऑब्लिक सी यू इज इक्वल टू ई नॉट सी यू टू प्लस ऑब्लिक सी यू। अच्छा, सी यू टू प्लस ऑब्लिक सी यू क्यों लगते हैं, क्योंकि हम उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। और IUPAC भी कहता है कि जो भी आपको निकालना है कोई पोटेंशियल तो रिडक्शन में निकालिए। ओके, अगर ऑक्सीडेशन में दे रखा है तो उसका साइन चेंज कर दीजिए, वो रिडक्शन में आ जाएगा। तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा ई नॉट सी यू ऑब्लिक सी यू टू प्लस दे रखा है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, या कोई भी मेटल है, मैंने एग्जांपल दिया सी यू का, आप कोई भी मेटल ले सकते हो। हमेशा ध्यान रखना ई नॉट एम एन टू एम एन एम की पावर एन प्लस ऑब्लिक एम होना चाहिए, एम ऑब्लिक एम की पावर एन प्लस नहीं होना चाहिए। वो दिखाता है ऑक्सीडेशन और आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो आप क्या करेंगे, उसका साइन कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा अगर हम कॉपर का लेते हैं यहाँ पर, तो ई सी यू टू प्लस ऑब्लिक सी यू इज इक्वल टू ई नॉट सी यू टू प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ। चलिए हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि एक जिंक रॉड है, इज डिप्ड इन 0.1 m सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। अब देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, यहाँ पर 0.1 m दे रखा है, स्टैंडर्ड का मतलब 1 m होना चाहिए था। द सॉल्ट इज 95% डिसोसिएटेड एट दिस डाइल्यूशन एट 298 केल्विन। ठीक है, कह रहे हैं सॉल्ट जो है वो 95% तक डिसोसिएट हुआ है। इससे हम लोग उसका कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। फिर दिया है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन दैट ई नॉट Zn 2 प्लस ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। ये आपको दे रखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन 2 ट्रांसफर हो रहे हैं तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी। जिंक जो आपका कंसंट्रेशन जिंक का होगा, अच्छा ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन बन गई जो आपने पढ़ी थी अभी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो जिंक ये इक्वेशन होती है बेटा उसको याद कर लीजिए आप लोग। कंसंट्रेशन ऑफ जिंक जो होगा 1 होगा। ओके, ये दिया भी है, ये देखो ये दिया हुआ आपको, ठीक है, देख लीजिए आप। ओके, ये आपको गिवन है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको ये गिवन है बेटा यहाँ पर। ओके, उसके अब देखिए फार्मूले में ये दिया है आपको, ये दिया है आपको n किलो 2 दे रखी है बेटा आपको, जिंक 1 होगा। अब जिंक आयन कंसंट्रेशन यहाँ तो दे रखा है, दे रखा होगा, सॉरी यहाँ पे दे रखा है 95% डिसोसिएट हुआ है। इससे हमने यहाँ पर ये देखिए जिंक आयन का कंसंट्रेशन निकाल लिया है, आप देख सकते हैं ये। ओके, और ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमको यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। ओके, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद एक ये न्यूमेरिकल है, ये आपका एक सेल दे रखा है। देखिए सेल को बहुत ध्यान से पढ़िए। इसमें दिया हुआ है बेटा कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को और सिल्वर को जोड़कर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया गया है। ये ABC का है बेटा न्यूमेरिकल, और मैं जो भी आपको ये ABC का न्यूमेरिकल है, और मैं जो भी न्यूमेरिकल दूंगा बेटा वो आपको ABC या प्रदीप की बुक से ही दूंगा बेटा। कोशिश करता हूँ NCERT के दूँ, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, ये पिछला न्यूमेरिकल भी ABC से ही था बेटा। तो यहाँ पे क्या है कि जो मैग्नीशियम है ये कन्वर्ट हो रहा है Mg2+ में, ओके, और यहाँ पे सिल्वर आयन है वो कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर एटम में। ओके, तो यहाँ पे एनोड होगा वो बेटा मैग्नीशियम होगा, कैथोड जो होगा वो आपका सिल्वर होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी बेटा आदत डालिए आप लोग कि हाफ सेल लिखने की आदत डालिए, आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। अब ये आपका एनोड का कंसंट्रेशन है और ये आपका कैथोड कंसंट्रेशन जो दे रखा है यहाँ पे Mg2+, यहाँ पे Ag+ का, ये हमेशा दे रखा होगा क्योंकि कंसंट्रेशन पता ही नहीं होता है आपको। अगर कंसंट्रेशन 1 m है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर 1 बार है, तब तो आप निकाल सकते हो ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से।
यहाँ पे तो आपको डिफरेंट कंसंट्रेशन, डिफरेंट टेम्परेचर दे रखा होगा। अब देखिए फार्मूले पे आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के। ये देखिए ये फार्मूला है, हमने क्या कहा था, एनोड ऊपर कैथोड नीचे। अब मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, देखिए Ag प्लस का होल स्क्वायर है, ठीक है। क्यों है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है Mg2 प्लस में। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 2 सिल्वर आयन गेन करेंगे, ये देखिए, और वो 2 एटम में कन्वर्ट होंगे। तो अगर कॉपर और मैग्नीशियम है, तब तो उनके ऊपर कोई भी पावर नहीं आएगी यहाँ पर इक्वेशन में। बट अगर अलग अलग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन की वैल्यू दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है Mg2 प्लस में, ये देखिए, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बट सिल्वर जो है ये इलेक्ट्रॉन केवल एक गेन करता है, बट यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 सिल्वर आयन 2 सिल्वर एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जिसकी वैल्यू कम होगी उसको उतनी पावर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैग्नीशियम ना होता, एल्युमिनियम होता, तो ऊपर होता बेटा Al की पावर 3+, और नीचे होता Ag की पावर Ag प्लस, इसकी होल पावर 3 कर देंगे। ओके, तो जो कंसंट्रेशन होगा उसकी पावर 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए बेटा, यहाँ पर जो E0 सेल, ये E0 है, इसके लिए यहाँ दे रखी है, ये देखिए। अगर नहीं दे रखी होती तो E0 मैग्नीशियम और E0 सिल्वर दे रखा होता, माइनस करके वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल लेते, ठीक है। तो कल की जो इक्वेशन होगी वो सिर्फ, जो कल की क्लास होगी वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की होगी। जिनको समझ में नहीं आया मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं डाउट क्लासेस भी ऑनलाइन पढ़ाऊँगा उन्हीं को जिन्हें डाउट होगा, ठीक है। टाइम हम लोग फिक्स कर लेंगे, और उसके बाद उनको मैं फेस टू फेस गूगल मीट पे पढ़ा दूंगा। अगर कोई डाउट होगा तो कल न्यूमेरिकल कुछ समझाऊंगा, और फिर आप लोगों को होमवर्क के लिए भी दूंगा। ओके, मैं रोज़ वीडियो ही डालूंगा, ऑनलाइन क्लासेस कम ही लूँगा। उसमें कई बच्चों को दिक्कत होती है, किसी को टाइमिंग की दिक्कत होती है, किसी को मोबाइल की दिक्कत होती है। तो हाँ, जिसको पढ़ना होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ड्यूरिंग स्कूल 9 to 3, इवन 9 to 2 आप जो पूछेंगे मैं पढ़ा दूंगा, जिस टाइम बताएंगे मैं पढ़ा दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।